नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके समक्ष आया हूँ सनातन पे। हमारी कुछ न कुछ दृष्टि होगी। सनातन जो हमारा धर्म है वो कैसे सिकुड़ते जा रहा है और हम इसकी रक्षा कैसे करें। और इसके रक्षक जो भी हैं, जितने भी सनातनी हैं, हर कोई रक्षक है। हमारे बदले हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। और आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग कभी कभी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं या एकदम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं कि यार विपत्ति वहाँ आई है, केरला में आई है, कश्मीर में आई है, हमारे यहाँ थोड़ी आएगी। लेकिन नहीं, एक कोरोना वायरस की तरह रेडिकलिज्म, एक कोरोना वायरस की तरह एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे फैलते फैलते, पहले तो धीरे धीरे फैलती है, उसके बाद एक ज्योमेट्रिकल प्रोपगेशन की तरह मल्टीप्लाई करती है, वायरस की तरह। मतलब इट्स एयर बॉर्न समथिंग जो कि सुनी गई है और देखते देखते इसका फैलाव होता है। और फैलाव होने के बाद इसका एक बहुत ही विस्फोटक रूप ले लेता है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा हमास ने किस तरह से डास्टर्डली एक्ट किया इजराइल में। वो हम लोग के लिए आई ओपनिंग है। दैट इज सिंपली एन आई ओपनर फॉर ऑल सिविलाइज सोसाइटी। क्योंकि इन लोगों की, विधर्मियों की जो सोच है वो बहुत ही आर्किक, बहुत ही पुराना, आउटडेटेड और क्रूरता से भरा पड़ा है। अब देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को गला काटना, औरतों के साथ बलात्कार करना, मरे हुए स्त्रियों के साथ फिर बलात्कार करना, मतलब उसको कोई इंसान बोल ही नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि जो उस अनुयायी के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं भी, उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे, नहीं बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? मौनम स्वीकारम लक्षणम। क्योंकि उनके अंदर ये जो फीलिंग है, जो ये कृत्य किया गया है, उसको किसी न किसी रूप से जस्टिफाई कर रहे हैं। अब देखिए अभी लड़ाई क्या आ गई है? लड़ाई मानवता वर्सेस क्रूरता। अब एक पक्ष ये है सनातन में विश्वास करता है, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ, और दूसरा पक्ष क्या विश्वास करता है? कयामत तक। और वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कयामत आ जाए, मतलब द एंड डे ऑफ दिस यूनिवर्स। और उनकी रुचि इसमें है कि कयामत जब आएगा तो एक खुदा, अल्लाह, सबको अपने कर्मों के हिसाब से फल देंगे। ऐसे तो जो भी उनके धर्म में बोलता है कि जो भी दीन में विश्वास करता है, उनके दीन में विश्वास करता है, वो लोग को जन्नत नसीब होगा, और जो उस दीन में विश्वास नहीं करता उसको जहन्नुम। ये पहले से प्रीडिस्टाइंड है, फॉरगोन कंक्लूजन एज पर देयर स्क्रिप्चर। इसलिए सारे लोग खुश हैं। और जो उसमें नॉन बिलीवर्स हैं, जो उसके दीन में विश्वास नहीं करते, उनको दोजक जानी है। कहाँ जानी है? नर्क। दोजक बोलते हैं नर्क को, नर्क जानी है। और नर्क की क्या परिकल्पना है? बड़े बड़े कड़ा में क्या हो जाएगा, उसको पकाया जाएगा, उसको तला जाएगा, उसको आरा के मशीन में काट के मारा जाएगा। इस तरह से इतने डरावने डरावने मौलवियों द्वारा बातें बताई गई है कि जो कम दिमाग का लोग है, जो सुसुप्तावस्था में है, वो तो ऐसे ही डर के उसके ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा। और यही कहानी बार बार हर मदरसों में बताई जाती है। और मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे मदरसे हैं, कौन बुरे मदरसे हैं, लेकिन वस्तुतः जो पढ़ाई होती है मारने पीटने की, वो सब मदरसे की कहानी है। अभी हमारे देश में एक देखिए ऐसी विडम्बना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्कूल विच इज़ रन बाय द हिंदूज। ये मदरसों के लिए नहीं है। अब मदरसों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पर बट नेचुरल ना बी हो जाएगा, ना सी हो जाएगा, ना डी हो जाएगा, ना कोई गवर्नमेंट अधिकारी जाएगी। वो क्या पढ़ा रहा है, क्या उसकी सिलेबस है, क्या करिकुलम है, कोई नहीं जान पाएगा। ये बातें बाहर नहीं निकलेगी। वो ऐसे ही सिखाते रहेगा, कौन अपना, कौन पराया, कौन काफिर, कौन ईमान वाले, कौन ईमान वाले नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी मूर्ख लोग हैं, जितने चंडाल चौकड़ी के लोग हैं, उन लोगों को मौका मिल जाता है अपनी गंदी गंदी बातें बताने का। और ये जो वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक शब्द है काफिर, काफिर के बारे में और नमक तेल लगा के बात करने की मौका मिल जाता है कि जो दीन में अपना विश्वास रखता है वो तो ठीक है, जो दीन में विश्वास नहीं रखता, मतलब जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता, वो काफिर है। और उसको वो कत्ल वाजिब है, मतलब उसको मारना सही है, क्योंकि
वो केवल दीन में विश्वास नहीं कर रहा है, इस्लाम में विश्वास नहीं कर रहा है, वो कुफ्र किया है। और जिसने कुफ्र किया वो काफिर है, और काफिर को जान मारो। पता है क्या सोच है, आर्किक सोच, इतनी पुरानी सोच। मेरे ख्याल में कभी एक सोच रहा होगा जब हमारी मेंटल स्टेट थोड़ी कमज़ोर रही होगी, लेकिन आज के मॉडर्न सेंचुरी में, इस ज़माने में ऐसी सोच। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि एटमॉस्फेयर ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे कतर देश है, कतर, वही कतर जिसके इन्फ्लुएंस में या जिसके दबाव में आके भारत में हमारी भारत की बेटी नूपुर शर्मा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पता नहीं, आयत नंबर 9 सूरा नंबर 7 ऐसे ही कुछ आयत थी जिसके बारे में मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बात कही गई थी। उसने केवल उद्धृत किया था वो सही रहमानी के बात को, यदि उसने केवल रिपीट किया था। रहमानी आज भी टीवी मीडिया पर डिबेट करता फिरता नजर आता है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। तो एक पंचर छाप है वो जुबेर ने वो क्या नाम है, फैक्ट फाइंडिंग क्या कोई टीम बना रखा है, उसके द्वारा इन लोगों का जो इकोसिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कतर वालों को इन्फ्लुएंस लिया थ्रू अल जजीरा, और कतर वालों ने ऐसी इन्फ्लुएंस लगाई भारत सरकार के ऊपर कि नूपुर शर्मा को बैन कर दिया गया। हर पॉलिटिकल लाइफ, हर इकोनॉमिक सोशल लाइफ इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, क्योंकि जिहादियों ने उनके ऊपर फतवा जारी किया कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। इतनी प्रतिभावान औरत, उसको जीना मुश्किल कर दिया, हराम कर दिया। वही कतर, आपको जान के हैरानी होगी कि वो कतर पूरे विश्व की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसको फंड करती है। बट नेचुरल है, जिसका खाओगे उसका गाओगे। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, क्या नाम रखिए, ऑक्सफोर्ड, क्या कैम्ब्रिज, क्या बर्कले, क्या हार्वर्ड, क्या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, सब जगह स्कॉलर्स जिन्होंने फिट कर रखा है। और उसका एजेंडा यही है, उन लोगों ने वर्ड डिक्लेयर किया, इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया के नाम पे लोग हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन आउटसाइड। अब जैसे मैंने एक वर्ड सुना था, जब कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर, पानी से डरता है। जिसको कुत्ता काट लेता है उसकी रेबीज ऐसी होती है कि पानी से डर लगता है। इन्होंने मुझसे मिलता जुलता वर्ड फैलाया, इस्लामोफोबिया। मतलब इफ यू टॉक एनीथिंग अबाउट इस्लाम, मे बी अराउंड ills of Islam, they will say no, it is nothing but Islamophobia. You are just trying to spread hatred against Islam. But reality is not that. Reality is that we are going to warn our own people for their safety, security and longevity. How would they protect themselves from the evils and the ills of the society? That is what we are doing. सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने कार्डिनल प्रिंसिपल, यू लिव एंड लेट अदर्स लिव, के ऊपर विश्वास करता है। वी हैव नेवर अटैक्ड एनीवन, वी हैव ऑलवेज गिवन हॉस्पिटैलिटी। हम हर्ष में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और यही कारण है कि इंडिया में बोला जाता है, इंडिया में बोला जाता है कि एकमात्र देश है जहाँ पर कि दुनिया के जितने मजहब है सब पाए जाते हैं। किसी भी इस्लामिक स्टेट में चले जाएं, इस्लाम के अलावा यदि कोई मजहब है, या तो उसको मार मूर के ख़त्म कर देंगे, या उसकी माइनॉरिटी इतनी कम रखेंगे जो कि एट देयर मर्सी जिंदा रहे। और जिंदा रहना और मरने के बराबर एक ही चीज़ है उसका। तो कतर ने जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह के इंटेलिजेंसिया को फिट कर रखा है। हमारे देश में भी देखिए, ये जितने भी फोर्ड फाउंडेशन और जितने भी ये जो रॉकफेलर अवार्डशिप्स ये जो आते हैं, मुफ्त के नहीं आते। आजकल भीख देने में भी लोग, दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे विल से नो आई शुड नॉट गिव यू आर्म्स, आई विल गिव यू समथिंग लाइक ब्रेड एंड अदर थिंग। ये वेस्ट वाले बोलते हैं। और वेस्ट वाले की सोच इतनी दोगली नीति है कि ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे अपने घर में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने शरण दिया, जो कि आज के दिन में मैं खुलेआम बोल सकता हूं कि पूरा यूरोप मे बी इन 10 years ऑफ टाइम दे आर टोटली इनसिक्योर। जितने भी लोग वहाँ पे गए, मे बी वहाँ सीरिया से गए, जॉर्डन से गए, पैलेस्टीन से गए, और जितने भी इस्लामिक मुल्क से गए, ये जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं लड़ाई करने के बाद अपने इस मुस्लिम मुल्क में नहीं जाते। अभी भी हमास का केस में देखिए, पैलेस्तीन दर दर ठोकर खा रहा है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी बोल रहा है कि देयर शुड बी ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर द पैलेस्टीनियन।
लेकिन कोई भी इस्लामिक वर्ल्ड का लोग एक भी पैलेस्टीनियन को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पता है कि ये सब खुराफाती लोग हैं। यही तो कारण था कि ये जो पाकिस्तान का उसमें जिया-उल हक ब्रिगेडियर था, कुछ पैलेस्टीनियन को जॉर्डन में लिया था, मेरे ख्याल में 67 के बाद, 73 के आसपास। और तो जॉर्डन ने पाकिस्तान से बुलाया था, एक उसमें ब्रिगेडियर थे, मिलिट्री असिस्टेंस मांगी, तो पाकिस्तान ने अपने हेड को भेजा, हेड बना के भेजा ब्रिगेडियर जिया-उल हक। दैट टाइम ही वॉज नॉट जनरल, ही वॉज मेरली ए ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर गया वहाँ पे और अपने ही सो कॉल उम्मा के ब्रदर, अपने ही दीन वालों का, मुसलमान को ही 20 से 25 हजार मुस्लिम को भूंज डाला, मार दिया। किसके बिहेस्ट पे? एट द बिहेस्ट ऑफ जॉर्डन। किंग ऑफ जॉर्डन ने बोला यार एक खुराफात है मेरे लिए, इसको खत्म करो। खत्म किया। लेकिन इनकी सोच देखिए कितनी द्वंद्वात्मक सोच है। आज जब हमास के ऊपर हो रही है आफत, क्योंकि पहले तो गड़बड़ी हमास ने किया था, उसके बारबरिक एक्ट को जब इजराइल ने ठोकना शुरू किया वापस, तब वो लोग हाय तौबा हाय अल्लाह करना शुरू कर दिया। और जितने भी ये नकलची लोग हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और छिटपुट जितने बैठे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज में, मैं यूरोप को मैं दोष मुक्त नहीं करता, क्योंकि वो लोग अपनी जिम्मेवारी, अपनी आफत खुद उन्होंने खरीदा है। किसी ने नहीं बोला था कि इनको अपने पास शरण दो। लेकिन क्या होती है कि जब एक बार प्रोस्पेरिटी किसी कंट्रीज में आ जाती है तो उनको डिस्ट्रक्शन का रास्ता वो खुद ढूंढ लेते हैं। कितना बढ़िया वो यूरोप चल रहा था, पूरे वर्ल्ड से लोग जाना चाहते थे वहाँ घूमने के लिए। आज के दिन में यूरोपियन की टूरिज्म हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली, क्योंकि पता है कि कभी भी वहाँ पे सड़क में नमाज पढ़ते हुए पड़ जाएंगे, कभी भी दंगा फसाद हो सकता है। वही कहानी स्पेन का है, वही फ्रांस का देखिए, आए दिन वहाँ लोग गले काटते हैं किसी तरह इश्यूज़ पे। कभी कोई पेंटिंग बना दिया तो टीचर्स का गला काट दिया। जर्मनी इतनी पावरफुल कंट्री, एंड इट इज सेड दैट जर्मनी, जो गजवे जर्मनी होने वाला है कुछ दिन के अंदर, 10-12 साल के बाद जर्मनी में साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है। जर्मनी की भी हालत बहुत खराब होने वाली है। वेरी सून इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज गोइंग टू बी बैडली इन्फेस्टेड बाय द मुस्लिम्स, एंड दे हैव टेकन ओवर द मेजॉरिटी, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी। वही आप स्पेन का देखिए, इटली भी वैसा ही करा रहा है। इट वॉज ओनली पोलैंड विच सेज नो, I want to live happily. I don't want to allow any kind of, शांति दूत in my country. शांति दूत क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ अशांति आना तय। हमारे देश में भी देखिए, जहाँ जहाँ इनकी मेजॉरिटी होती है, बंगाल में हो गई, ईस्ट बंगाल में हो गया, बांग्लादेश कट के निकल गया। उसमें ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश 1971 में जो इंडिया ने उसको छुड़ा करके नया कंट्री बनाया। बट दे आर नॉट लॉयल टू आवर कंट्री, दे आर लॉयल टू देयर उम्मा, बिकॉज दे नॉट बिलीव इन ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म। इनके लिए नेशनैलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। देयर नेशनैलिटी एंड देयर एलिजियंस इज ओनली टुवर्ड देयर रिलीजन। जैसे हम सनातनी बोलते हैं ना कि पहला मेरा धर्म है देश रक्षा, हाँ राष्ट्र प्रेम, भारत माता की जय, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकेंड इज आवर सनातन। मेरा, क्योंकि देश सेवा ही सबसे बड़ी धर्म है, और सनातन की पहला प्रिंसिपल ही है देश की रक्षा, देश की सुरक्षा। लेकिन इनके पास नहीं। उनसे आप पूछिए कि पहले आपका धर्म या देश, बोलेगा धर्म, क्योंकि उनका धर्म सऊदी अरबिया के जो भूमि से निकला हुआ धर्म है वो है। उनका धर्म भारत माता नहीं है, उनका धर्म भारत प्रेम नहीं है, उनका धर्म भारत देशभक्ति नहीं है। वंदे मातरम तभी तो नहीं गाते हो, नहीं गाते। तो मैं आ रहा था रेडिकलाइजेशन पे, तो इराक ने कतर ने इस तरह से गंद मचा रखी है पूरे विश्व में। अब बताइए, जहाँ पे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, और वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे हार्वर्ड, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं, खूब फंडिंग करते हैं, कॉलेजेस में स्पॉट कर लेंगे, यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, वहाँ से लोगों को ग्रूम करते हैं, जो कि बाद में ब्यूरोक्रेट बनेंगे, बाद में जुडिशरी में जाएंगे, बाद में पॉलिटिक्स में जाएंगे। अब वो लोग उसके इंटरनल सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। उसी कड़ी में एक और नाम आता है जॉर्ज सोरोस, ये मिलीनियर है, बिलीनियर, लोगों को पैसे देता है, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देता है। अभी भी इंडिया में देखिए बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनकी सस्टेनेंस कहाँ से आती है? हमास जब अटैक किया था तो आपने कभी देखा कि ये जेएनयू से या फिर
जामिया मिलिया इस्लामिया से या जादवपुर यूनिवर्सिटी से या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई डफली बजाते हुए निकल गया हो, जैसे कि वो डफली बजाते हुए निकलते हैं जनेऊ वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पता नहीं इनको डफली भी मिल जाती है खड़ाक सा। रात में इंसिडेंट हुए 5 बजे से डफली बजाना शुरू कर देते हैं। कभी वो चले जाएंगे चांदनी चौक के पास, कभी चल जाएंगे लाल किला के पास, कभी चल जाएंगे वो अब तो कर्तव्य पथ हो गया, राजपथ पहले वो हुआ करता था, और कनाट प्लेस के इनर सर्किल में वो बजाना शुरू करते हैं। जो मेन रोड होता है, जो आर्टरीज जिसको बोलते हैं, कनेक्टिविटी लाइन्स जो होती है, उसको ब्लॉक करके दे वांट टू मेक देयर पॉइंट क्लियर। अब वो लोग कभी भी नहीं, ये आपके हमारे देश में पुलवामा हुआ, रजौरी हुआ, कभी इनके खिलाफ इनको डफली बजाते हुए आपने देखा ना। लेकिन यही इंडिया ने अटैक किया बालाकोट पे, तो इनकी छाती फटने लगी। केजरीवाल टाइप का आदमी जो है, कट्टर ईमानदार, वो उसने तो इतना तक कहा कि भाई प्रूफ क्या है कि आपने बम फोड़ा है। कभी आपने देखा है? अभी देखिए इजराइल की नेशनलिज्म, वहाँ की नेशनलिज्म, उसका जो अपोजिशन पार्टी है वो कहता है कि आई एम विथ यू, unless and until you finish this Hamas, we are not going to rest in peace, and we are not going to talk about majority minority. We are one, a nation is one, because if we lose we will be finished. उनकी सर्वाइवल आर एट स्टेक, बट दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री। तो मैं वही कह रहा था कि रेडिकलाइजेशन वर्ल्ड में इस तरह से फैल गई है, कहाँ कहाँ आप रोकेंगे? तो तरीका वही है कि ईच वन टीच वन, एंड व्हाट यू टीच, teach the feeling of prosperity, teach the feeling of education, teach the feeling of oneness, and teach the feeling of unity among Sanatan. United we stand, divided we fall. Not only fall, we perish. We would be behemoed. We would be butchered. जो सिविलाइजेशन इकट्ठा नहीं रही है, उसकी समाप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है कि हिंदुओं को इतने भाग में तोड़ो कि ये खंडित हो जाए। और एक बार हिंदू खंडित हो गए तो मेरे दोस्तों जान लो कि भारत विखंडित हो जाएगा, छीण भिण हो जाएगा। इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पुरानी संस्कृति हमारी खत्म हो जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट, एक कांग्रेसियों ने क्या किया? राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा हिंदुओं के स्कूल के ऊपर डाला, मदरसों में नहीं डाला। क्यों नहीं भाई? पॉलिसी अपीजमेंट, 20% वोट के लिए। अब देखिए एक रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 में कर दिया। क्या है इसका मतलब? कि जो भी आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था या कोई और धर्म का पूजा स्थल बनाया गया था, वो अब उसकी कोई छानबीन नहीं होगी। वाह वाह, क्या मजाक है। अपीजमेंट की हद होती है भाई। वक्फ बोर्ड एक नाम का इंस्टीट्यूशन है, रेलवेज और आर्मी के बाद सबसे तीसरा लैंड है इसके पास, जबकि रिलीजन के नाम पे देश का बंटवारा हो गया। 1947 में उसको 1/3 जमीन दे दी गई पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद जितने भी मुसलमान गए थे उनके जमीन को दे दिया वक्फ बोर्ड को। और ये मजार जिहाद के द्वारा ये जितना मर्जी है उतना जमीन हथियाते रहते हैं और हिंदू लोग चुप बैठे हुए हैं। ये मेरा अटेम्प्ट हिंदुओं को जगाने का है। हर कोई जाने, हर कोई पहचाने अपने रंग को और आसपास में होने वाले बदरंग को। बदरंग क्या है? आपके खिलाफ फैलती हवा को, उसको पहचानिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हम सेफ हैं। हो सकता है आप सेफ हैं, साल 2 साल सेफ रहेंगे, क्या आपके बच्चे सेफ रहेंगे? आपको अपने बच्चों को चिंता नहीं है? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो किस बात के लिए सोए हुए हैं? जागिए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। से नो टू मिशनरी स्कूल्स, वो आपके बच्चों को खराब कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के अंदर एक ऐसी एस्थेटिक फीलिंग जगवाइए। धर्मशास्त्र का एक एक पन्ना बच्चों को पढ़वाइए। अपने पुरुषार्थ और पौरुष, आपके अंदर जो सामर्थ्य थी पहले, उन चीज़ों के बारे में बताइए। हमारे बच्चों को सीखने की ज़रूरत है कि हमारे शिवाजी महाराज ने क्या किया, क्या कर दिखाया, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या नहीं किया। उनको सिखाइए वीर, हमारे राणा प्रताप के पौरुष के बारे में, उनके पुरुषार्थ के बारे में, हिंदुओं के बारे में जो उनका सोच और जो एक निष्ठा,
अपने अपने बचने के लिए और सनातन को बचाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उनके खिलाफ कौन थे? केवल इस्लामिस्ट ही नहीं थे, उनके खिलाफ बहुत सारे हिंदू भी हो गए थे। और हिंदुओं की ये फितरत है कि आपस में लड़ाई करते हैं, दुश्मनों को मौका देते हैं। इन चीज़ों से बचें, हम लोग इकट्ठा हो जाएं। जात पात मेरा एक ही है, वो है सनातन। यह धर्म भी है और ये जात भी है। मेरा आपसे अपील है कि इस वीडियो को खूब फैलाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, और बस एक ही चीज़ ध्यान में रहे कि हमारा सनातन कैसे फले फूले, और इसको पल्लवित और पुष्पित करने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं। यदि आप नहीं बोल सकते तो जो बोल रहा है उसको प्रमोट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे और लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यदि हम जिंदा रहे तो हमारे बच्चे भी जिंदा रहेंगे। यदि भारतवर्ष मजबूत रहा तो इसमें जितने भारतीय हैं वो सेफ रहेंगे, क्योंकि हिंदुइज्म और सनातन कभी किसी को मारने की बात नहीं करता, हर किसी को गले लगाया है। हर युग में, हर पल हमारी सोच ही है वसुधैव कुटुंबकम, हर किसी को, हर किसी से भाईचारा। लेकिन यदि कोई आंख दिखाए तो उससे लड़ने की ताकत और फौलादी सोच हमारे बाहों में होनी चाहिए, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। यदि आपके पास ताकत नहीं होगी तो कोई भी आपको 2 थप्पड़ मार के चला जाएगा। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिसके पास, वो सांप के पास विष रहता है ना, उसी से लोग डरता है। कोबरा से हर कोई डर जाता है, डायसर से हर कोई डरता है, लेकिन ये पनकरैत नहीं, ये जो जुड़वा सांप से कोई नहीं डरता। उसको लगता है यार ये नॉन पॉइजनस है, इसको मार डालो। हम लोग वैसे सांप ना बने, हम किसी को काटेंगे नहीं, लेकिन फपकारेंगे जरूर। ये तभी हो सकती है जब हमारे अंदर आत्मबल, आत्मचिंतन करने की शक्ति, पुरुषार्थ और सामर्थ्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो को मैं विराम देता हूँ। एक्सपेक्ट करूँगा कि कल मैं फिर कोई नए मुद्दों के लेकर, मुद्दा तो एक ही होगा सनातन का, लेकर फिर मैं आपके सामने आऊँगा। भारत माता की जय, जय सनातन, जय गौ माता, वंदे मातरम।